नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक नई वेब सीरीज पर बात करने वाले हैं, गांधी। हाँ, काफी चर्चा है इसकी। बिल्कुल। और ये महात्मा गांधी के शुरुआती सालों पर, मतलब जो शायद कम जाने पहचाने साल है, उन पर फोकस करती है। जैसे उनके दक्षिण अफ्रीका वाले दिन, लंदन की पढ़ाई, वो सब। हाँ, वही। और कमाल की बात यह है कि ये रामचंद्र गुहा की दो बहुत ही अहम किताबों पर आधारित है, गांधी बिफोर इंडिया और गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। अच्छा, गुहा की किताबों पर। फिर तो इसमें काफी गहराई होगी। लगता तो है। हंसल मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं, समीर नायर प्रोड्यूसर हैं और प्रतीक गांधी मुख्य भूमिका में है। उनका काम तो हमने स्कैम 1992 में देखा ही है। हाँ, बेहतरीन एक्टर है वो। लेकिन देखिए, सवाल ये उठता है, गांधी पर तो पहले भी, मतलब रिचर्ड एटनबरो की वो एपिक फिल्म है, श्याम बेनेगल ने भी बनाई है। हाँ, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, वो भी काफी अच्छी थी। तो फिर एक और कहानी क्यों? मेकर्स अवश्य कह रहे हैं कि ये कुछ अलग है, इसे वो गांधी का स्वदेशी संस्करण कह रहे हैं। स्वदेशी संस्करण। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद नजरिए का फर्क। और वो कह रहे हैं कि ये उनके मोहनदास से महात्मा बनने के सफर के मानवीय पहलुओं को ज्यादा दिखाएगी। अच्छा। मतलब सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं, बल्कि उनके अंदर क्या चल रहा था, वो सब। हाँ, और एक और बात, इसका हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ में प्रीमियर हुआ है। ये भी बड़ी बात है। हाँ, टिफ में प्रीमियर होना तो मतलब एक तरह का क्वालिटी स्टैंप है। और देखिए, जो सवाल था ना कि एक और गांधी कहानी क्यों, उसका जवाब शायद फॉर्मेट में भी है। फॉर्मेट मतलब वेब सीरीज होने में? बिल्कुल। एटनबरो और बेनेगल की फिल्में की 2-2.5 घंटे की, ये एक वेब सीरीज है, लॉन्ग फॉर्मेट। कई घंटे मिलेंगे कहानी कहने के लिए। सही कह रही हैं। मतलब गुहा की किताबों में जो डिटेल्स हैं, जो बारीकियां हैं। हाँ, गांधी के अंदरूनी संघर्ष, उनके प्रयोग, चाहे वो खाने पीने को लेकर हों, ब्रह्मचर्य के हों, सत्य के साथ उनके जो प्रयोग थे, उनके रिश्तों की परतें, कस्तूरबा के साथ उनका संबंध कैसे विकसित हुआ, ये सब चीजें फिल्मों में शायद उतनी डिटेल में नहीं आ पाती। बिल्कुल। या दक्षिण अफ्रीका में उनके साथी कौन थे, उनके विचार कैसे धीरे धीरे बन रहे थे, बदल रहे थे, इस सब पर विस्तार से जाने का स्कोप है इस फॉर्मेट में। तो ये जो स्वदेशी संस्करण वाली बात है, हाँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहानी कहने का नजरिया थोड़ा भारतीय परिप्रेक्ष्य से हो सकता है। एक तो ये कि बनाने वाली टीम पूरी तरह भारतीय है, तो शायद एक सांस्कृतिक समझ थोड़ी अलग हो। हाँ, ये भी है। दूसरा, शायद ये उन द्वंद्वों पर ज्यादा फोकस करे जिनका जिक्र गुहा करते हैं, जैसे गांधी का पश्चिमी सभ्यता के प्रति एक समय में आकर्षण और फिर धीरे धीरे उससे मोहभंग होना। अच्छा, हाँ, ये पहलू दिलचस्प है। या फिर भारतीय समाज की जो बुराइयां थीं, उनको लेकर उनकी अपनी शुरुआती सोच, उनकी कश्मकश। लॉन्ग फॉर्मेट में आप किरदारों के ऐसे विरोधाभासों को, उनके विकास को, मतलब परत दर परत दिखा सकते हैं। तो मतलब ये सीरीज सिर्फ गांधी की महानता का गुणगान करने के बजाय उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश ज्यादा लग रही है, जिससे वो महानता आई। हाँ, उनके डर, उनकी शंकाएं, उनकी शुरुआती नाकामियां, शायद ये सब देखने को मिले। गुहा की किताबों में तो इन चीजों का काफी जिक्र है। और शायद यही बात इसे आज के जमाने के दर्शकों के लिए ज्यादा रिलेटेबल बना दे। बिल्कुल। हम अक्सर नायकों को सिर्फ उनके शिखर पर देखते हैं, हाँ। है ना? लेकिन किसी के बनने की प्रक्रिया, उसके संघर्ष, उसकी गलतियां और उनसे सीखना, ये ज्यादा भरोसेमंद लगता है। सही बात है। अगर ये सीरीज मोहनदास के उन शुरुआती सालों के अंतर्द्वंद्वों को, उनकी नैतिक दुविधाओं को, उनके व्यक्तिगत विकास को ईमानदारी से दिखा पाती है, तो ये वाकई में, मतलब एटनबरो या बेनेगल के काम से अलग एक जरूरी दस्तावेज बन सकती है। तो संक्षेप में कहें तो ये सीरीज महात्मा के पीछे के इंसान मोहनदास करमचंद गांधी को, उनके बनने के सालों को और उन अनुभवों को समझने की कोशिश है जिन्होंने उन्हें वो दिशा दी। हाँ, और इसमें लॉन्ग फॉर्मेट का इस्तेमाल और शायद एक स्वदेशी नजरिया ये इसे खास बना सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है, गांधी ने खुद कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपनी कमियों के बारे में, अपने प्रयोगों के बारे में बहुत खुलकर लिखा है। हाँ, सत्य के प्रयोग में। वो परफेक्ट नहीं थे और ना उन्होंने कभी ऐसा दावा किया। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में, जहां हम अक्सर एक परफेक्ट इमेज बनाने की कोशिश देखते हैं, क्या किसी महान व्यक्ति के सिर्फ उपलब्धियों के बजाय उनकी कमियों, उनके संघर्षों, उनकी यात्रा को ईमानदारी से देखना हमें नेतृत्व और व्यक्तिगत ईमानदारी के बारे में कुछ ज्यादा गहरा सिखा सकता है? हाँ, बिल्कुल। शायद ये सीरीज इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करे। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव और नेतृत्व के विकास का भी एक तरह का अध्ययन हो सकता है।